फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि बहुत ही अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, जिसमें 26 फ्रेंच राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की भी बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे हुए हैं वो चीफ गेस्ट तो हैं ही, रिपब्लिक डे पर हमेशा होते हैं। नरेंद्र मोदी को जादू की छड़ी लेके थोड़ी बैठा हुआ है, दावतें थोड़ी दे रहा है दूसरे ममालिक को। वो तो खुद देख रहे हैं, डेवलप है। इंडिया में जाते हैं पता चलता है इतना डेवलप हो चुका है कि वहाँ पे एयर टैक्सियाँ बना दी हैं। ये है कि जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल है, एक जो पार्टनरशिप है उनकी यूएस के साथ और जो वेस्टर्न अलायंस के साथ उनकी जो भी है, तो उसमें आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा मेजर जो है ना वो पार्टनर है इंडिया। और रीजन में चूँकि इंडिया की ज़रूरत है यूएस को अगेंस्ट चाइना, सो आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया ने बहुत अपने आप को जो है ना वो इकोनॉमिकली इम्प्रूव कर लिया। जिस एरा से हम गुजर रहे हैं ना, जो टाइम जोन है, इसमें जो है ना वो आपका मैटर ये नहीं करता है कि आपके जो है ना वो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, कौन सा जो है ना वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन सा सेकुलर कंट्री है। बेसिकली ये चीज़ अब होती है कि रिलेशन एज अ कंट्री के तब होते हैं जब आपकी इकोनॉमी जो है ना वो कितनी आपके दो कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना वो ट्रेड है। आप ये देखें कि हम समझते हैं कि हम चाइना के बहुत करीब है, लेकिन चाइना की और इंडिया की जो है ना वो आपस में ट्रेड जो है ना वो 99 बिलियन डॉलर्स की है। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस में पढ़ने के लिए आमंत्रित करने की पहल की घोषणा की है। यह घोषणा पिछले साल फ्रांस के बैटल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस दौरे के एक महीने बाद आई है। इसे भारत में फ्रांस संबंधों में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है। मैक्रोन ने एक्स पर कहा कि 2030 में फ्रांस में 30,000 भारतीय छात्र यहाँ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि फ्रांस देश में भारतीय पूर्व छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्त। वो इंडियन गाना है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया। ठीक है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया। तारीफ करूं क्या भारत की जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। और वो कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो स्टेबल कंट्री हैं, जो कहती थी कि हम ही हैं, हमने अपना ही लोहा मनवाना है, और उनका जो है इंडिया भी जो है ना वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं। माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आएँ, लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं। और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं एज ए पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी अपना यूरोप कंट्री जा रही है। ठीक है, ओवरऑल जितने भी लोग जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये सरप्राइज़ है। मेरे ख्याल में देखें ये होती हैं कामयाब जो ममालिक होते हैं। कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है। ठीक हो गया, और हमें बड़ी खुशी होती है। हम कम से कम उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते भाई, हमें चाहिए हम कॉपी करें, कॉपी नहीं कर सकते। क्या वजह है कि वहाँ जाकर लोग उनसे मतलब एक पर्सनल अटैचमेंट हमें जो है वो देखने को नजर आती है। फॉर एग्जांपल अभी एमेनुअल मैक्रोन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों में घूम फिर रहे हैं। इसका क्या कहते हैं आप? सर देखें, यहाँ तो आना कोई पसंद नहीं करता। देखें, अगर आप किसी यूरोप में जाएं, यूरोप में जाके इंटरव्यू करें, आप साउथ एशिया चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, ओवरऑल किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे ना कि आप कौन सी कंट्री के पे जाना पसंद करेंगे। लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसका हर बंदे का होता है, जहन होता है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे ना पाकिस्तान, तो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है, हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई
ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है, हम क्या चीज़ देखेंगे जाके? हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोज़गारी देखनी है। जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। यहाँ के बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं यह अपनी आवाम को लालीपाप देते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क जो है ना वो किसी को बुलवाते नहीं है। लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम भी इंडिया का विज़िट करें, हम बांग्लादेश का विज़िट करें, हम तरक्की याफ्ता ममालिक का विज़िट करें। ये नहीं है कि उन्होंने विज़िट किया तो मांगना शुरू कर दिया। तो भाई पाकिस्तान की तरफ कोई आता ना तो सबसे पहले कहते हैं जी हमें इतना कर्जा दे दें। फ्रांस के प्रेसिडेंट का उनके साथ रोड शो के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले यूएई के प्रेसिडेंट के साथ उनका रोड शो हुआ था, इस बारे में आप किया था MBZ, हाँ MBZ ने, जी MBZ ने रोड शो किया था अहमदाबाद में, आई थिंक सो, ठीक हो गया। तो बड़ा कामयाब दौरा था उनका भी। बात उधर ही आ जाती ना। देखें लोग ख्वाहिश, मिस्टर मोदी को क्यों लाइक करते हैं सब? लाइक देखें जी, आप नहीं कर रही हो, आप भी तो अपने पेट के लिए काम कर रही है ना। जाहिर सी बात है, आप अगर कंटेंट बना रही हैं, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस देख रही है, आप भी तरक्की याफ्ता ममालिक को प्रमोट कर रही है ना। हमने देखा आप बांग्लादेश का भी इंटरव्यू कर रही हैं, आप अफगानिस्तान का भी कर रही हैं, ओवरऑल सभी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अगर हमारा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक हो, यहाँ पे बाइक हो, यहाँ पे गाड़ी हो, हमारी फैक्ट्रियाँ लगे, मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट हो, तो जाहिर सी बात है हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अभी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्या मुंह दिखाएंगे? हम जिसके पास जाते हैं सबसे पहले अपनी आवाम को दिखा के कर्जा मांगना शुरू कर देते हैं। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटेशंस हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम वहाँ से क्रूड ऑयल को ले भी आते हैं ना तो वो हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार है, वो वैसे यूज़ नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉपर रिफाइन नहीं होएगा। तो इस हवाले से इंडिया देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका यूनिवर्सिटी सिस्टम, उनका यूथ। अब मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, कोई भी अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम जाता है। इवन पीछे ये गूगल ने कोडिंग टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें हमने भी मतलब पार्टिसिपेट किया था। आप यकीन माने पाकिस्तान का एक बंदा भी उस कंपटीशन को मतलब सेलेक्ट मतलब आगे नहीं जा सका, जीत नहीं सका, और इंडियंस उसको क्वालिफाई कर। लेकिन जो बाइडेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहाना तो किया था कि एक दूसरा उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती उनको ट्रैवलिंग की भी इतनी, बहुत ज्यादा वो स्टेज से उन्हें नहीं पता होता कि दरवाजा किधर है। तो वो फ्रांस जाना तो बहुत बड़ी बात थी, पता नहीं शायद ये नहीं वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडेन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो हैं वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए, और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है।